Come learn mathematics. नाइन्थ एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए 5th नंबर पर फर्स्टली रीड कर लेते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are midpoints of side AB and CD। देखिए E and F, E midpoint AB and F midpoint of CD, so that the line segment AF and EEC trisect the diagonal BD। देखिए BD आपका ये है और AF and FC, ठीक है, AF and EC ट्राइसेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मीन्स होता है 3 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, सेकंड ये एंड थर्ड। इसे क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो जैसे हम बाइसेक्ट बात करते हैं वैसे ट्राइसेक्ट। तो ट्राइसेक्ट की प्रॉपर्टी क्या हुई? जैसे बाइसेक्ट हमने बताया था कि बाइसेक्ट अगर ये है तो इसका मीन्स है कि ये जो साइड है DP वो PB के इक्वल हो जाता है ऑलरेडी। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ट्राइसेक्ट है डायगोनल में। तो हमें इक्वल करना है कि DP इक्वल टू PQ और PQ एंड PQ इक्वल टू QB। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सेटअप है। यहाँ पे ट्राइसेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पे नोट करते हैं गिवन वी हैव पैरेललोग्राम ABCD from ABCD which have E and F are midpoint of AB and CD। E and F are midpoint of AB and CD। चलिए आपका गिवन है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव ट्राइसेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। ट्राइसेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो क्या नोट करेंगे? BQ इक्वल टू PQ, BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू DP। ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ। तो प्रूफ में फर्स्टली हमारे पास क्या है कि AB एंड CD पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल आल्सो एंड पैरेलल। तो AB पैरेलल क्या है? DC। तो प्रूफ में फर्स्टली नोट करेंगे AB पैरेलल टू DC एंड AB इक्वल टू CD। किस रीजन से? फ्रॉम पैरेललोग्राम थ्योरम। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर? अब इसका मीन्स क्या हुआ? ये दोनों इक्वल हैं। देन आफ्टर यहाँ पे हमें मिड पॉइंट दिया हुआ है, जैसे कि हमने सेकेंड या थर्ड नंबर में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि E एंड F मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं E आपका मिड पॉइंट है, राइट। तो मिड पॉइंट प्रॉपर्टी क्या बोलती है? तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे? देखिए E भी है और F भी है। तो एक साथ ही यहाँ पे शो कर लेते हैं E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ, देखिए E किसका है? AB एंड F DC। तो मिड पॉइंट थ्योरम देखिए आपको एक क्लियरली बात करते हैं, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम और बाइसेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। मिड पॉइंट सपोज AB है, यहाँ C है, तो मिड पॉइंट हो या बाइसेक्ट इन दोनों प्रॉपर्टी सेम होती है कि AC इक्वल टू हम CB भी नोट कर सकते हैं। क्लियर? और AC जो होगा वो AB का हाफ होगा। क्या होगा? AC जो होगा वो इस लाइन का हाफ होगा, ये हम नोट कर सकते हैं। ये मिड पॉइंट थ्योरम की प्रॉपर्टी है। तो वैसे हम यहाँ पे शो करेंगे, यहाँ पे आपका मिड पॉइंट क्या है? E। तो E को हम क्या शो कर सकते हैं कि AE जो है, क्योंकि हमें इसे पैरेललोग्राम बनाना है, क्योंकि जब तक हम इसे पैरेललोग्राम नहीं शो करेंगे तो हम इन दोनों को बाइसेक्ट कैसे बता पाएंगे, है ना। तो हमें फर्स्टली ये जो आपका बॉक्स बना हुआ है ये, इसे हमें पैरेललोग्राम शो करना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए देखिए AE जो है वो हाफ किसका है? AB का। तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि AE जो है वो हाफ है इसका? AB का, राइट। इसे फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। एंड F किसका मिड पॉइंट है? DC। तो DC में देखिए हम ये साइड ना लेके इस साइड ले लेते हैं, तो FC ले लेते हैं। तो FC
हाफ किसका है, डी सी का, तो एफ सी इक्वल टू हाफ डी सी। अब इसे सेकेंड इक्वेशन ना करके, क्योंकि हमें इसे कट करना पड़ेगा जिससे ए ई और एफ सी इक्वल हो जाएं। देखिए ए ई और एफ सी अगर इक्वल हो गए तो ये भी पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, तो हमें किसी हाल पे इसे कट करना है। तो देखिए डी सी को आप गौर से देखिए, यहाँ पे डी सी ये नोट है, तो डी सी इक्वल टू किसके है, ए बी के। तो क्या हम डी सी की प्लेस पे ए बी नोट कर सकते हैं, श्योर नोट कर सकते हैं। क्यों, हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये तो ऑलरेडी गिवन है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो इससे क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ए एफ इक्वल टू सॉरी ए इक्वल टू एफ सी। सो वी कैन से दैट ए ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। सो वी कैन से दैट ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर। अब फोकस करते हैं प्रूफ में, जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, क्योंकि हमें इसे प्रूफ करने के लिए ये भी बी क्यू पी क्यू एंड डी पी ये सभी क्या है, सेंटर पॉइंट पे हैं। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हम इसे वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे फर्स्ट में बी क्यू है, पी क्यू है एंड डी पी है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम ए बी पी तक चलते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका ट्रायंगल है ए बी पी, है ना। तो यहाँ पे फर्स्टली ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा बेस्ट समझ में आ जाएगा, ए बी पी, ठीक है। अब ए बी पी में आप देखिए ई मिड पॉइंट है आपका ए बी का, है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम से देखिए ई मिड पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या शो कर सकते हैं कि जो ई क्यू होगा वो पैरेलल होगा ए पी के। कैसे, हम इससे पहले फोर्थ नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपका प्रॉपर लास्ट क्वेश्चन था फोर्थ नंबर। ये देखिए ये आपका मिड पॉइंट था ई, इसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करना था। तो मिड पॉइंट और ये आपका पैरेलल था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अगर मिड पॉइंट है तो प्रॉपर्टी पी ई जो है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगी। ये देखिए ई पी पैरेलल ए बी, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी पी में, तो ए बी पी में देखिए ई क्यू जो है वो पैरेलल किसके हैं, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ई क्यू क्या हो जाएगा, ए पी के पैरेलल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें शो करना पड़ेगा कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर। अब इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ई क्यू पैरेलल ए पी, ई क्यू पैरेलल ए पी, किस रीजन से, ए ई सी एफ इज पैरेललोग्राम, ठीक है। या अगर आप इसे नहीं शो करते तो मिड पॉइंट थ्योरम आप शो कर सकते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। और ये दो में से आप कोई भी एक प्रॉपर्टी अटेंड कर सकते हैं, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग भी है, फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड, अब यहाँ देखिए ई बस मिड पॉइंट नहीं है, अब यहाँ पे क्यू भी मिड पॉइंट हो गया, यही ट्रायंगल का, तो क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी पी, तो क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी पी। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए बी क्यू मिड पॉइंट है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये नहीं नोट करेंगे कि क्यू ई पैरेलल ए पी, वो तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, बी क्यू जो है वो पैरेलल किसके होगा, पी क्यू। इसे कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम। बी क्यू पैरेलल आपका क्या हो गया, पी क्यू। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। इसे फर्स्ट इक्वेशन शो कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ए बी पी। अब हम सेकंड क्या ले लेते हैं, ए बी पी नोट कर लिए। अब सेकंड
डी क्यू एंड सी। क्यों? क्योंकि इस साइड का तो हम सभी ट्रायंगल में अटेंड कर लिए, मिड पॉइंट ये भी हो गया, मिड पॉइंट इतना ही था ट्रायंगल में। अब इधर भी चलते हैं क्योंकि तभी तो हमें इक्वल बताना है, तो डी क्यू सी। ठीक है, तो सेकेंड हम क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल डी क्यू सी, डी क्यू सी। अब डी क्यू सी में मिड पॉइंट देखिए, तो डी क्यू सी में आपका मिड पॉइंट आपका पी है, सॉरी एफ है, डी सी ये है ना आपका, ये तो मिड पॉइंट नहीं शो था, एफ था, तो एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो यहाँ पे आप शो करिए एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, राइट। अब मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, पी एफ पैरेलल सी क्यू, पी एफ पैरेलल सी क्यू। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एफ इज़ द मिड पॉइंट हुआ, अब पी को अगर मिड पॉइंट, अब उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये हुआ तो ये भी होगा, तो कन्वर्स के अकॉर्डिंग हम डी पी पैरेलल पी क्यू तो शो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आल्सो पी इज मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या शो कर सकते हैं अभी, डी पी पैरेलल पी क्यू, क्या शो कर लिए, डी पी पैरेलल पी क्यू। तो इसे सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए पी क्यू यहाँ भी है, यहाँ भी पी क्यू है, पी क्यू से अगर हम कैंसिल कर दें तो आपका यहाँ पे क्या इक्वल हो जाएगा, डी पी पैरेलल क्या हो जाएगा, बी क्यू, क्या हो जाएगा, डी पी पैरेलल पी क्यू। तो यहाँ पे हम शो कर देते हैं डी पी पैरेलल आपका पी क्यू, ठीक है, सॉरी डी पी पैरेलल क्या हो जाएगा, पी क्यू, डी पी पैरेलल बी क्यू, ठीक है, बी क्यू हो जाएगा पैरेलल बी क्यू। अब यहाँ पे आप देख लीजिए डी पी पैरेलल क्या हो गया, पी क्यू, ठीक है। अब पैरेलल्स की प्रॉपर्टी क्या हुई, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इक्वल भी तो होंगे ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम नोट कर देते हैं, देख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वी गेट पैरेलल्स के अकॉर्डिंग ये सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं फर्स्ट डी पी इक्वल टू पी क्यू, जो हमने फर्स्ट प्रूव किया, और इसी के अकॉर्डिंग सिमिलरली बी क्यू भी आ जाएगा। ओके, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, so that the line segment joining the midpoint of opposite sides of a quadrilateral bisect each other। तो फर्स्टली हम एक क्वाड्रिलेटरल शो करते हैं, ए बी सी एंड डी, सो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट, ये लाइन सेगमेंट है सभी, इनके बीच एक मिड पॉइंट शो करते हैं, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसे ज्वाइन कर दिए। देन अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए ये जो क्वाड्रिलेटरल बना अंदर, वो उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, या ठीक है। तो पी क्यू आर एंड एस, क्लियर। तो चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्टली गिवन we have ABCD is quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, P Q R and S are midpoint of AB, BC, CD and DA, AB, BC, CD and DA, राइट। टू प्रूव करना क्या है हमें, कि बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट कौन कर रहा है, पी आर एंड एस क्यू, हमें यही प्रूव करना है कि दोनों बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो पी आर एंड क्यू एस बाइसेक्ट ईच अदर,
क्लियर। अब देखिए बाइसेक्टिंग को प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, डायगोनल्स को हम इसे क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, उस मिड पॉइंट से नहीं जाना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ज्वाइन AC। चलिए प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने से पहले क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। देखिए बाइसेक्टर है, हमने इसमें कंस्ट्रक्ट किया। सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं जब प्रूव करते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC। हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में यहीं से स्टार्ट किए हैं, वैसे ही आपको 6 नंबर में भी हम उसी वे पे सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो टू प्रूफ में प्रूव करते हैं, तो ABC वही ट्रायंगल लेके चलते हैं। तो फर्स्टली इन ट्रायंगल ABC। अब बताइए मिड पॉइंट इसमें क्या है, P एंड Q। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए, वेरी इजी मेथड, P एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BC। क्लियर। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, PQ जो है वो पैरेलल क्या हो गया, AC के। तो यहाँ पे आप शो कर दीजिए PQ पैरेलल AC। अब PQ पैरेलल AC हुआ, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग PQ जो है वो AC के हाफ है, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग PQ क्या है, AC के हाफ है। तो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं एंड PQ इक्वल टू हाफ AC। ये दोनों प्रॉपर्टी कहाँ से आई, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। देन सेकंड देखिए हम ABC ऑलरेडी ले चुके हैं, अब हम किस में लेते हैं, ADC। नाउ इन ट्रायंगल ADC। अब इसमें देख लीजिए मिड पॉइंट क्या है, S एंड R। तो S एंड R और मिड पॉइंट ऑफ S किस में है, AD और DC, AD एंड DC, राइट। अब इसमें देखिए SR पैरेलल होगा AC के, सॉरी RS पैरेलल AC, और RS जो होगा वो AC के हाफ होगा जैसे इसमें हुआ है। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं RS इक्वल टू 1/2 AC, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हुआ। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 1/2 AC से 1/2 AC कैंसिल हो गया। PQ इक्वल टू क्या हमें मिल गया, SR। तो PQ इक्वल टू SR। तो यहाँ पे देखते हैं PQ जो है वो SR के इक्वल हो गया। इसका मीन्स क्या है, ये दोनों पैरेलल भी होंगे। तो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं एंड PQ जो है वो SR के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो पैरेलल के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम in which PR and PS, यहाँ पे देख सकते हैं PR and SQ सॉरी इज डायगोनल, PR and SQ is sorry is no are diagonals। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पैरेललोग्राम अगर है तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इक्वल होते हैं, उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, आल्सो PR, ये जो आपका PR है और SQ एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। So in पैरेललोग्राम ये आपका रीजन हो गया, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ये प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हुआ, बाइसेक्ट हो गया ना, किसके अकॉर्डिंग हुआ, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ABC is a triangle, right angle at C, ठीक है।
तो ये आपका ट्रायंगल हो गया, राइट ट्रायंगल। अब यहाँ पे बोला गया सी इज़ राइट ट्रायंगल। अब देखिए राइट ट्रायंगल अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, याद रखिएगा, कि उसके फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है। ये बात बिल्कुल याद रखिएगा। हाइपोटेनस ये नहीं कि पहले से ही डिज़ाइन हो। अगर आप कोई ट्रायंगल यहाँ पे बना दें और बोलें कि ये हाइपोटेनस है तो आप रॉन्ग हैं। हाइपोटेनस तभी डिसाइड होगा जब 90 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो ट्रायंगल राइट एंगल एट सी, चलिए सी ये हो गया आपका, इसके अकॉर्डिंग अब ये तो हाइपोटेनस सही है। ए लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस, देखिए हाइपोटेनस अब ये है तो इसी पे हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, क्या, एम ऑफ ए बी। अब देख ए बी तो यही होगा, चलिए ठीक है, एंड पैरेलल टू बी सी, और जो ए बी है वो पैरेलल किसके है, बी सी इंटरसेक्ट ए सी। अब बी सी जो है इंटरसेक्टिंग ए सी, ठीक है, इंटरसेक्ट ए सी एट डी, तो इंटरसेक्ट ए सी एट डी, यहाँ की बात है, ठीक है। तो इन्हें हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये आपका हो गया, ये बाइसेक्टिंग हो गया सी, ये आपका डायग्राम हो गया। तो चलिए प्रूव करते हैं। सो दैट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हमें प्रूव करना है डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो फर्स्टली गिवन शो कर लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी सच दैट एंगल सी इज़ 90 डिग्री, ठीक है, ये हमारे पास है। एंड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए मिड पॉइंट है तो ए एम इक्वल टू एम बी, आप ये भी कर सकते हैं। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको कि मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो दोनों को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड आपको पैरेलल भी बताया गया था, क्या बताया गया था कि एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, एम डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। चलिए गिवन है, टू प्रूफ आपके सामने है, तो चलिए प्रूव करते हैं। आप यहाँ पे टू प्रूव करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। प्रूव करते हैं, तो प्रूफ में फर्स्टली देखिए सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हमें इसे 90 डिग्री प्रूव करना है। तो आप बिना सॉल्व किए भी हम चेक कर सकते हैं, देखिए पैरेलल है। अब पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कोरोस्पोंडिंग होता है, होता नहीं होता भाई। पैरेलल का मीन्स क्या, ये आपका पैरेलल है, अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अगर ये जो एंगल है ये कोरोस्पोंडिंग एंगल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो बिना सॉल्व किए हमें चेक हो गया कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अच्छा सॉरी, ये एम डी पैरेलल ए सी। अच्छा सेकेंड हमने बता दिया, एम डी जो है, देखिए एम डी है परपेंडिकुलर टू ए सी, तो आपका ये 90 डिग्री, हमने सेकेंड का आंसर बताया। चलिए फर्स्ट पे फोकस करते हैं, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो हमें प्रूव करना है कि डी क्या है, मिड पॉइंट है। तो इन ट्रायंगल फर्स्ट हम कंप्लीट में लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, क्लियर। अब देखिए ए सी बी में मिड पॉइंट क्या है आपका, क्वेश्चन में क्या है, एम है, ये दिया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं मिड पॉइंट। तो आप यहाँ पे क्या शो करेंगे, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या हो गई, एम डी पैरेलल बी सी, ये आपको तो गिवन है ऑलरेडी, ये इससे प्रूफ नहीं हुआ है। तो एम डी क्या हो गया, पैरेलल बी सी। देन सेकेंड, अब यहाँ पे देखते हैं डी, डी आपका क्या हो जाएगा, डी इज़ द मिड पॉइंट, डी गिवन नहीं है, हम डी क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है तो इसके अकॉर्डिंग डी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ए सी का। सो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, किसके अकॉर्डिंग, कन्वर्स, इसको हम कन्वर्स बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, याद रखिएगा थ्योरम, ठीक है। तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या नोट कर सकते हैं, ए डी जो है वो डी सी के इक्वल होगा, ए डी जो है वो सी डी के या डी सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसका मीन्स क्या हो गया, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये आपका फर्स्ट प्रूफ हो गया। मिड पॉइंट प्रूफ हुआ ना कि ए डी और डी सी क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये आपका प्रूफ हुआ फर्स्ट। सेकेंड 90 डिग्री अभी हमने बताया आपको, सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल बता देंगे, कैसे, एम डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, देख लीजिए, है ना। एंड
अब देखिए पैरेलल है, उसमें आपका ट्रांसवर्सल क्या हुआ, जो ट्रांसवर्स कर रहा है AC ना जा रहा है, इधर AC जा रहा है, इधर क्या जा रहा है AB, तो हमें इधर से मतलब है तो हम AC को शो करेंगे एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, एंगल D एंगल C के क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग, क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो ये आपका ये भी प्रूफ हो गया, क्यों भी अगर C 90 डिग्री है तो D भी 90 डिग्री होगा, तो एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपका प्रूफ हो गया सेकंड। अब थर्ड में चलते हैं, CM इक्वल टू MA। CM कहाँ पे है, ये आपका CM, और MA कहाँ पे है, ये है आपका MA। तो कौन सा ट्रायंगल डिसाइड कर रहे हैं, AMC है, लेकिन हम इसे हाफ हाफ का क्या कॉन्ग्रेंस कर दें तो प्रूफ हो जाएगा। तो ले हम किस में ले लेते हैं, AMD और CMD। तो थर्ड के लिए हम यहाँ पे शो करेंगे इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। ठीक है, चलिए थ्री साइड्स इक्वल करते हैं। तो फर्स्ट आपका AD इक्वल टू DC, मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रूफ किए हैं हमने, ये फर्स्ट आपका प्रूफ हुआ है। AD इक्वल टू CD कहाँ से आया, प्रूफ्ड। देन सेकेंड 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं, एंगल D इक्वल टू एंगल C, लेकिन हम एंगल C नहीं शो कर सकते क्योंकि एंगल C सभी पार्ट्स हैं, तो DCM करते हैं। तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए DCM, ये क्या हो गया आपका, ईच 90 डिग्री, राइट। ये कौन सी प्रॉपर्टी से है, अगर आप और डिटेल समझ रहे हैं तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ADM प्लस CDM इक्वल टू 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से, याद रखिएगा लीनियर पेयर एंगल्स से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऑलरेडी 180 डिग्री होगा। तो ये दो हो गए। देन सेकेंड, अगर यहाँ पे हम शो कर लें इसी प्रॉपर्टी को तो भी हो जाएगा। अब थर्ड देखते हैं, DM दोनों साइड से है, तो यहाँ पे आप DM इक्वल टू DM शो कर सकते हैं, क्या है ये, कॉमन साइड्स। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ADM कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल CDM। अब बताइए आपको क्या इक्वल चाहिए, CM इक्वल टू MA, CM इधर है, MA इधर है, तो आप MA इधर नोट करेंगे, इक्वल टू CM करना, CM करना था, ये आपका CM आ गया क्योंकि आपके आंसर के अकॉर्डिंग हमने नोट कर दिया। देन इक्वल टू 1/2 AB। अब देखिए CM को देखिए, ये आपका 1/2 AB का होगा, ये हाफ है, तो यहाँ पे हम क्या शो कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है, प्रूव्ड हो गया। अब MA जो है वो हाफ किसका है, AB का, ठीक है। तो इसे आप सेकेंड इक्वेशन करके हम उसे भी प्रूव कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं MA की इक्वल टू ये है और MA इसके भी इक्वल है, तो सभी को हम वही बात आ गई ना कि MA जो है दोनों में है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि CM जो है वो MA की इक्वल है और MA जो इक्वल है 1/2 AB की इक्वल है। तो चलिए जैसे आपका सॉल्यूशन था वैसे हमने शो कर दिया, ठीक है ना। वही एक तो ये कहावत है ना कि आपके मोहल्ले में एक स्टूडेंट है, मान लीजिए आपका फ्रेंड, और आपके फ्रेंड के मोहल्ले में एक और लड़का है, मतलब आपका इसका फ्रेंड यहाँ है, तो श्योर हुआ ना कि आप तीनों एक ही मोहल्ले में हैं। भाई आपके मोहल्ले में आपका फ्रेंड है और आपके फ्रेंड का एक फ्रेंड है जो उसी के मोहल्ले में रहते, तो तीनों एक में ही हुए ना। इसलिए देखिए MA मान लीजिए आपका वो सेंटर वाला फ्रेंड हो गया, और ये आप हैं और ये आपके दोस्त का ये फ्रेंड है, तो तीनों एक ही मोहल्ले में आ गए, इक्वल हो गए। सो दिस एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। थैंक यू।